तो दोस्तों देख लो, आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं, जैसे होली आने वाली है तो होली के टाइम पे आप लोगों को किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जो आपकी बाइक है। तो दोस्तों जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है जैसे प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे होली आने वाली है तो होली आने वाली है तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, आपको जो अपनी बाइक है, इस बाइक को ना आपको कवर से मतलब कवर लेके कवर से इसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, मेरे घर के सामने यहाँ पे इधर रोड पर खड़ी रहती है मेरी बाइक, सोसाइटी के अंदर रोड पर खड़ी रहती है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या है, इसके ऊपर कवर लगा के रखना है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका कवर जो है वो वाटरप्रूफ है तो और बढ़िया, नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी सी कोई पन्नी होती है जो यहाँ से लेके आपके आगे के नंबर प्लेट से लेके और ये पूरे तक में पीछे के नंबर प्लेट तक में आपको पूरा कवर कर ले। तो ऐसे आपको वो अपने होली के टाइम पे आपको अपनी जो बाइक को है इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें अपना जो है क्लच है, क्लच को कैसे मेंटेन करके रखना है। देखो सबसे पहले क्या है, आप लोग को दो चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। पहला ये है कि अगर आपकी बाइक का क्लच जैसे इतना प्ले है, जैसे आप यहाँ से देख रहे होगे ये इतना प्ले है, तो इतना प्ले आपका चलेगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल टाइट है तो आपकी बाइक क्लच प्लेट हो जाएंगी ख़राब, और आपकी बाइक में ये जो रबड़ है ये लगी होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपकी जो बाइक है वो यहाँ पे अगर आप ग्रीस व्रीस वगैरह कराते तो इसका हमेशा ध्यान रखना। क्लच हमेशा इतना ढीला होना चाहिए। और दूसरी अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, जैसे इसके अंदर क्या एडजस्टर दे रखा है, तो आपको क्या है, जब भी आप इसको किसी भी उस पर एडजस्ट करते हो, जैसे मैंने 1 पे कर रखा है, तो आपको क्या है, इसकी जो वायरिंग है, जो इसकी वायरिंग यहाँ से होते हुए हमारी इधर के साइड में आ रही है, इस वायरिंग का आपको ध्यान रखना खास तौर से। ठीक है, कि इस वायरिंग को आपको किस तरीके से सेट करना है, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको वायरिंग सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कंपनी ने फर्स्ट नंबर पे दे रखी और आप थर्ड पे चला तो गियर सेटअप अलग हो जाएगा, तो इससे आपकी क्लच प्लेट भी ख़राब हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपाचे के अंदर क्या भाई, ये मडगार्ड सिर्फ यहाँ तक का आता है। तो मडगार्ड यहाँ तक के आने की वजह से क्या है, इधर के साइड पे पूरे ये इधर ये पूरा हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे पूरे में मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, बुलेट के शोरूम पे जाके आपको ये पूरा मड फ्लिप लेना है। ये बड़ा वाला जो मड फ्लिप है ये आपको लेना, और यहाँ पे आपको नीचे इसको या तो आप इस पर होल करके आप इसको होल से टाइट कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है, जैसे मैंने इसमें एमसील लगा रखी है। एमसील भी कैसे लगानी है, पहले आपको इसके ऊपर एक टेप लगा लेनी है, लेमिनेशन करा लेनी है। उसके बाद आपको इसके ऊपर एमसील के साथ इसको फिक्स कर देना है। जितना नीचे आप करोगे उतना ये सही रहेगा, जितना ऊपर करोगे उतना ही आपकी इधर के साइड पर छींटे मारेगी। अभी ये जो मैंने ये लगा रखा है, ये मेरे यहाँ तक की मिट्टी लाता है, सिर्फ यहाँ तक की मिट्टी लाता है, बाकी ऊपर आप देख रहे हो पूरा सब साफ़ है। ठीक है, इधर के साइड में पूरा ये बंदा मेरी ये सारी रॉड, ये साइलेंसर का ये पार्ट, ये सब गंदा हो जाता है। तो आपको क्या है, ये वाला जो मडगार्ड है ये लेकर आना है, जो कि बुलेट में आता है, थंडरबर्ड में भी मिल जाएगा आपको और ये जीटी में भी मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्रोटेक्शन में आपको किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। देखो जैसे ये हमारी चैन है, तो चैन के अंदर आप लोगों को किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर आप चैन के ऊपर ल्यूब लगवाते हो, जैसे मोटूल के आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के ल्यूब आते हैं, तो अगर आप ल्यूब लगवाते हो तो ल्यूब आपको हर वैसे 500 किलोमीटर कंपनी कहती है कि 500 किलोमीटर में आपको चैन ल्यूब कर लेनी है, लेकिन मैं अगर आपको अपने साइड से सजेशन दूँ तो आप इसको 400 किलोमीटर के अंदर ही इस पर ल्यूब कर लो। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इस पर ल्यूब रहेगी, मतलब जितना ज़्यादा नहीं, जितनी जल्दी आप ल्यूब करोगे उतना बढ़िया, लेकिन ज़्यादा भी ल्यूब नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा ल्यूब करते हो, जैसे देखो मैं अपनी बाइक में ऑयल करता हूँ, मैं इसके अंदर गियर ऑयल डलवाता हूँ, मैं इसमें ल्यूब नहीं लगवाता, क्लीन कराने के बाद डायरेक्ट गियर ऑयल मारता हूँ। तो ये देखो जैसे मैंने कभी कभी ज़्यादा फालतू लगा दिया, तो देखो इधर के साइड पे आप लोग देख रहे होगे यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे आने का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई यहाँ पे आपका आ गया तो आपका कोई भी सेंसर वगैरह कुछ भी ख़राब है, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे करके आप लोगों को पता चलेगा कितना, और सिर्फ एक ही बारी में सिर्फ एक से दो बारी चैन घूमेगी, तो बस इतना ही लगाना है। तो हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात ये कि हमें टायर प्रेशर कितना रखना है। तो जैसे इसका कंपनी ने हमें रिकमेंड कर रखा है कि इसके अंदर क्या है, जो फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट के अंदर आपको 28 एयर डलवानी है और रियल के अंदर आपको 32 एयर डलवानी है, 28 और 32। और देखो एक क्या लिखा, अगर आप सिंगल चलते हो तो आपको 28 ही एयर डलवानी है, और अगर आप डबल की डिपिलियन के साथ चलाते हो आपको 32 एयर इसमें करवानी है। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें पीछे डलवाता हूं 45, मैं 45 एयर डलवाता हूं, और आगे जो है आगे मैं डलवाता हूं 40। इसका डलवाने का रीज़न ये है कि एक तो बाइक हमारी थोड़ी हल्की हो जाती है, माइलेज हमें अच्छा मिलता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जब माइलेज हमें अच्छा मिलेगा, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो चैन वगैरह होती है ये भी इतनी जल्दी ख़राब, लेकिन तुम ज़्यादा से ज़्यादा हवा डलवाओगे तो आपकी ये जो शॉकर है
ये शॉकर की जो बुश है ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या है, सिर्फ 5 ही ज़्यादा डलवानी है, इससे ज़्यादा नहीं डलनी। ये नहीं 60 डलवाली 70 डलवाली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवाना आपको। क्या है इसका ध्यान रखते हुए, तो इसके अंदर एयर सिर्फ 40 से 45 की डलवा तो बड़ी। दोस्तों हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रोटेक्शन के ऊपर की बात। तो जैसे आपने बहुत सी बाइकों के अंदर देखा होगा, इसका ये होता है, ये लॉक, ये वाला हिस्सा ये टूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है और ये इस तरीके से खुला हुआ रहता है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों का कभी भी ये सब ऐसे ये लॉक का कवर कभी भी ख़राब हो जाता है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, एक तो भाई कोई भी इसमें कोई दूसरी चाबी मत लगाओ। अगर आपने कोई भी दूसरी चाबी लगा दी भाई, ये टूटना ख़राब हो जाए, मुड़ना वगैरह ख़राब हो जाएगा। जो इसकी ओरिजिनल चाबी है, अगर आप इसकी चाबी बनवाते भी हो तो डुप्लीकेट चाबी भी अगर आप इसकी बनवा रहे हो तो बार बार ये नहीं कि वो बार बार जब चेक करे तो एकदम से घुसेड़ के चेक करे, क्योंकि वेव की जो होती है ये आपकी कंप्यूटराइज ही बनती है। वेव की हो गई, अब आज के टाइम पे क्या नॉर्मल जितनी भी कीज़ आ गई, चाहे अल्फ़ा की आ गई या ग्लैमर की आ गई या बहुत सी स्कूटी, तो सारी कंप्यूटराइज ही होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इसमें की बनवाएं तो आप इसके अंदर कंप्यूटराइज ही की लगवाएं। वो क्या है, वो एकदम आपको परफेक्ट फिटिंग देगी और बार बार आपको ये नहीं है कि चाबी आपकी इस तरीके से आपको हिलानी है या कोई छीना झपटी कर रहा है, ये सब ऐसा होगा तो आपका चैन ये जो लॉक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जैसे ये हमारी FI वाली बाइक है, तो FI वाली बाइक में किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे देखो ये हमारी FI है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, इस पर ध्यान देना। ये इसमें मैंने चाबी लगाई, एक आवाज़ आई, ठीक है, अब ये मीटर प्रॉपरली हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको किल स्विच देना है और अब मैं किल स्विच दूंगा, टैंकी में आवाज़ सुनना, तो मैं इसके अंदर हल्की सी बीप की आवाज़ आएगी। तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, जब भी आपके पास FI वाली बाइक हो तो इसको आपको ऑन करना है, थोड़ी देर छोड़ दो, छोड़ने के बाद देन इसको फिर आप कर दो स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है, ऐसे करके आप इसको स्टार्ट कर लो और उसके बाद क्या थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड, आप जो मैक्सिमम 20 सेकंड तक अगर आप छोड़ दोगे तो इंजन के अंदर जो भी ऑयल होता है वो प्रॉपर्ली पूरे हेड सिलेंडर सब क्रैंक वगैरह सब कुछ के अंदर अच्छे तरीके से चला जाता है। उसके बाद आप अपनी बाइक को राइड करो तो आपकी बाइक का इंजन भी अच्छा रहेगा और आपकी बाइक जो है वो माइलेज भी आपको अच्छी निकाल के देगी। दोस्तों अब जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ वो ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारी बाइक के अंदर ओवर हीटिंग की इशू कैसे कैसे आती है। देखो हम लोग क्या हर जगह पे इसे चेक करा लेते हैं, चेक कराने के बाद भी हमारी बाइक के अंदर इंजन हीटिंग की इशू आती है। तो आप लोगों को कभी कभी क्या होता है, राइडर की भी गलती होती है। तो क्या गलती होती है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपनी जो बाइक है, इस बाइक का जो चैन है, ठीक है, इस बाइक के चैन को ज़्यादा टाइट नहीं रखनी। ये देखो जैसे ये है ना इतनी प्ले, ये बहुत है, इससे ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा टाइट करा दोगे तो आपकी जो बाइक का रियल व्हील है ये टाइट चलेगा। और ये देखो जैसे ही हल्का सा मैं धक्का दिया और ये अच्छा घूम रहा है। पहली गलती ये होती है कि चैन टाइट होती है। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये हो जाती है कि बहुत सारे मैंने बंदे देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं अपनी बाइक के इस वाले ब्रेक को हल्का सा, जैसे ये है ना, हल्का हल्का दबा के चलाते हैं। अब ये हल्का दबा के चलेगी तो जो पीछे का टायर है वो आपका टाइट चलेगा। तो टाइट चलने से क्या होगा, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपका इंजन हीट होगा, और दूसरा कि आपकी जो बाइक है वो आपको माइलेज नहीं देगी। सबसे पहले बात करी जाए तो देखो अपनी जो बाइक होती है, कोई भी बाइक हो, ठीक है, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ये क्या है, ये एक फाइबर में प्लास्टिक में ये, ठीक है, और वो बुलेट है सामने जो खड़ी है वो लोहे में है। तो पहले तो मैं इसमें बताता हूँ, जैसे ये फाइबर बाइक होती है तो इस पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उस वाली बाइक है तो उस बाइक में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बात करी जाए तो देखो एक चीज़ मैं आप लोग को हमेशा क्लियर करके रखता हूँ कि अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो देखो पानी जो होता है वो ज़्यादा साफ़ नहीं आता, खारा पानी आता है। तो खारा पानी आने की वजह से क्या है, जो बाइक होती है, जो लोहे की बाइक होती है, फॉर एग्जांपल जैसे बुलेट है वो लोहे में है, तो उस बाइक को क्या है आप लोग ज़्यादा वॉश मत कराओ, सिर्फ ऊपर नॉर्मली पॉलिश सा मार लो आप लोग, तो उससे क्या है वो बाइक आपकी शाइन आ जाएगी। और वहीं पे अगर हम इस बाइक की बात करें तो देखो इन बाइक्स में क्या होता है, जैसे कि ये वाले जो बोल्ट होते हैं हमारे, वैसे तो खैर ये एल्युमिनियम के लगे होते हैं, इतनी जल्दी नहीं जंग खाते, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे रस्टिंग आ जाती है, साइडों में रस्टिंग हो गई या इधर उधर साइड में रस्टिंग हो गई। तो इन चीज़ों का आप सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा इन बाइक्स को वॉश ना करवाएं। सेकंड अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो सेकंड पॉइंट जो है, जैसे अब मैं इस बाइक की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, हमें 3-4 चीज़ों को खास तौर से ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं इन बाइक्स को क्या सिंगल स्टैंड पे खड़ी कर देते हैं, परमानेंटली सिंगल स्टैंड पे हमेशा खड़ी करके रखते हैं। तो आप लोग को अपनी बाइक को जो है वो कभी भी सिंगल स्टैंड पे नहीं खड़ी करके रखना। सिंगल स्टैंड पे तब खड़ी कर दो कि आपको थोड़ी देर के लिए आपको कहीं जाना है, आधे घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो आप इसको सिंगल स्टैंड पे खड़ी करो। अदरवाइज़ इसको हमेशा जब भी खड़ा करना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको मेन स्टैंड पे खड़ी करो। उससे क्या रहेगा, आपकी बाइक के कभी भी शॉकर्स लीक नहीं होंगे, चाहे फ्रंट शॉकर हो। अगर आप लोग ज़्यादा सिंगल साइड स्टैंड पे खड़ी करोगे तो इधर का जो शॉकर होगा ये जाएगा, इधर वेट होगा, और यही ऐसी सेम इधर जाकर शॉकर लगा हुआ होगा
तो ये शॉकर आपका ख़राब होगा। इसलिए हमेशा क्या है, डबल स्टैंड पे खड़ी करो। उससे क्या रहेगा, जो बाइक होती है हमारी सेंटर पे रहती है, और सेंटर पे रहने की वजह से आगे के सेंटर पे बिल्कुल फोर्स लगा होता है। और ऐसी से पीछे वाले में क्या होता है कि हमारा जो टायर होता है, तुम लोग देख रहे हो कि हवा में है, तो पीछे वाले शॉकर इससे बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। आगे वाले में रहता है लेकिन सेफ रहते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ जो होता है वो हमारे आगे की साइड में रहते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो जैसे कोई भी पर्सन है जो बाइक चलाता है, जैसे इस बाइक के अंदर क्या है, हमें स्लीपर क्लच मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या है, जब भी इसको चलाओ तो चलाते टाइम पे ना हमेशा, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि क्लच को दबा के चलाते हैं, ठीक है, या हाफ क्लच को प्रेस करके चलाएंगे। नहीं, हाफ क्लच को कभी भी प्रेस करके आपको अपनी बाइक को कभी नहीं चलाना है। ये इतना आपने चला रखा है, इतना दबा रखा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो वायर खिंच रही है इसकी, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को क्या है, क्लच को प्रेस करके नहीं चलाना, मतलब इतना भी नहीं, मतलब बिल्कुल अपना हाथ ऐसा है, जैसे देखो इस बाइक में क्या है, यहाँ पे एक फ्री प्ले है, ये एक प्ले है, ठीक है, ये एक प्ले है, ये सब एक प्ले है ना। तो आपको बस इतना ही हाथ पकड़ के रखना है इसके ऊपर, ताकि आपकी जो बाइक है, आपको क्लच दबाना हो तो पूरा क्लच जाना चाहिए एंड तक, फुल एंड तक जाना चाहिए।